मैं संतराम आर्य योग भारती हिमाचल में अभी आया हूँ। सोलन में अश्वनी खंड नाम का स्थान है, गणकी शहर, और यहाँ पे श्रीनिवास मूर्ति जी एक प्रकल्प चलाते हैं योग भारती के नाते, जिसमें नेचुरोथेरेपी, मड थेरेपी, न्यूरोथेरेपी आदि, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक फल फूल सब्जियाँ यानी प्राकृतिक खेती का भी अच्छा व्यवस्था बनाई हुई है। रहने के लिए पर्याप्त 25-30 कमरे हैं, किचन और ये सारी पूरी व्यवस्था है। साथ में ही अपना विद्या भारती का स्कूल है और एक विश्राम गृह है, गौशाला है जिसमें 20-25 गायें हैं। तो यहाँ बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण जो होना चाहिए, जो बेसिक नीड है, उसको लेकर अच्छी एक शुरुआत की गई है। और यहाँ योगाभ्यास के लिए निरंतर वर्ग लगते रहते हैं, 7 दिन का अभी भी है, 20 से और 27 तक योग प्रवीण वर्ग, जिसमें ये सारी व्यवस्था रहेंगी। मैं यहाँ आया था तो देखा, बड़ा अच्छा सेटअप लगा और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। वास्तव में यहाँ जो मुख्य उद्देश्य योग का वो भी यही है कि योग की ठीक विधा जो प्राचीन वैदिक काल से अपनी रही है, अपना वैदिक वांग्मय के अनुसार जो योग का अभ्यास है, योग की शुद्ध रीति क्या होनी चाहिए, जैसे अष्टांग योग है, योग से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। योग जैसे अभी तो केवल एक्सरसाइज ही योग नहीं है, योग एक बहुत गंभीर और गहन प्राचीन विषय है। इससे उत्तम अपने जो श्रेष्ठतम उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और हम इसमें कैसे सहायक बन सकते हैं, इसकी शोधपूर्ण यहाँ व्यवस्था चलती है। जैसे अपने निष्काम कर्म करना, अंतःकरण को साधना, विवेक, वैराग्य और समाधि तक व्यक्ति पहुंच जाए, एक इस प्रकार का यहाँ प्रकल्प डेवलप हो रहा है और बहुत अच्छा यहाँ आपको लगेगा। आप आइए, आपका स्वागत है। और एक सप्ताह अपना भौतिक जिंदगी से बाहर निकलकर ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक सेवन भी कीजिए, इससे बड़ा लाभ होगा और आपको अंदर से पुलकित होकर बाँछें खिल जाएंगी और निरंतर स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि स्वस्थ जो अपने आप में स्थित हो जाना है, बाहर की चीज़ों से कट के, वही पूर्ण स्वास्थ्य है। केवल एक्सरसाइज को ही स्वास्थ्य ना समझे, योग ना समझे। ये बड़ी पुरातन और एक नित्य नूतन विधा है। आप इसको कीजिए, आइए और लाभ लीजिए। हम और आप सब मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ये हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए। क्योंकि भारतीय प्राचीन संस्कृति में बहुत गहनतम, बड़ा विस्तृत ये साहित्य है अपना, इतना समृद्ध साहित्य है कि किसी के पास इतना नहीं है। बेशक गुलामी के काल में पीछे कुछ चीज़ें उटपटांग हो गई हो, साहित्य बदले गए हो, लेकिन शुद्धता में अब भी बहुत है। अपने आप का विकास करने के लिए, इतनी शुद्ध आचरण करने के लिए बहुत हमारे पास अभी साधन है। आइए सब मिलकर इनको बढ़ाते हैं, करते हैं और देश को परम वैभव की स्थिति जो संघ की प्रार्थना में भी नित्य लगभग करोड़ों लोग उसका नित्य व्याख्यान करते हैं, नित्य बोलते हैं। परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम विधायाश्य धर्मस्य संरक्षणम, जो विधि के अनुसार, धर्म के अनुसार संरक्षण करके और परम वैभव पर देश को ले जाना है। ये छोटा उद्देश्य नहीं है, बड़ा उद्देश्य लेकर हम सब चलते हैं तो हम भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए आइए सब मिलकर इसको करते हैं।